नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल का कौन सा महीना चल रहा है तो आप बड़े आसानी से तर्क देते हुए उत्तर देंगे कि जून का महीना चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि अगला महीना कौन सा आएगा तो आप कहेंगे जुलाई का महीना आएगा। अगर मैं पूछूं कि पुराना महीना कौन सा गया तो आप कहेंगे मई का महीना गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, तो शायद आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हिंदू कैलेंडर के बारे में जानकारी होना एक व्यक्ति के लिए, एक सनातनी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मई, जून, जुलाई ये तीनों महीने जो है वो ज्येष्ठ माह के अंदर आते हैं। ज्येष्ठ माह को ज्येष्ठ माह इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्येष्ठ नक्षत्र के समय में आता है। चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में आता है, सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में जाता है। इसी कारणवश जो साल के सबसे ज्यादा गर्म 9 दिन होते हैं, जिनको हम नौ तपा भी कहते हैं, वो भी हमें इसी टाइम देखने को मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए ज्येष्ठ मास का समय सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। ज्येष्ठ मास के समय में अगर आप किसी भी व्यक्ति को कपड़ा, अन्न, धन, जल, पेय या फिर छाता का दान करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो यह माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की जो डिग्री है वो मानी गई है 16 डिग्री, 40 नॉर्थ और 30 डिग्री। इसी कारणवश ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी आती है और निर्जला एकादशी में के समय आप देखते होंगे जगह जगह पे लोग प्याऊ का प्रबंध करते हैं। साथ ही साथ मंदिरों में एक भारी मात्रा में पंखों का भी दान दिया जाता है। उसकी वजह यही है कि ज्येष्ठ मास में पंखे का दान करना सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है, सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति इस समय में मानी जाती है। ज्येष्ठ मास में जिन लोगों का जन्म होता है वो माना जाता है कि वो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर थोड़ा ईर्ष्या का भाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इन लोगों के अंदर हाई पोटेंशियल रहती है किसी भी चीज़ को जल्दी से ग्रैब करने की। ऐसे लोगों को अल्कोहल और इंटॉक्सिफिकेशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी आपको लत लग सकती है। इसके अलावा ज्येष्ठ मास के महीने में जो लोग मिलिट्री में है, पुलिस में है, सोल्जर है या फिर एक हीरो है या फिर एक क्रिएटिव जॉब में है, उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल और समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र जब मिलते हैं तो इस प्रोफेशन को वो सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो किस प्रोफेशन में जाए और उनका जन्म मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में से हुआ है तो आप मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस या फिर एक क्रिएटिव जॉब में जा सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं आपसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या फिर ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखो तो आप ये देख सकते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र का ये साइन दिखाया गया है। इस साइन के अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि ज्येष्ठ मास में जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे ज्यादा अधिक अनिवार्य है। आप किसी को पैसा ना दे, आप अगर मदद करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को कपड़े दे, आप उस व्यक्ति को अन्न दे, आप उस व्यक्ति को छाते का प्रबंध करें। आप अगर ये कोई भी प्रबंध नहीं करना चाहते कि तो आपको अगर पता ही होगा कि ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो आप प्याऊ का प्रबंध करें, पानी की व्यवस्था करें। अगर ये भी नहीं होता है तो एक लोटे में जल भर के मंदिर में दान कर दें। जिस व्यक्ति को जल की आवश्यकता है उस व्यक्ति को जल का दान करें। ये भी आपको पुण्य की प्राप्ति कराएगा और इसीलिए ज्येष्ठ मास को स्नान, दान और पूजा पाठ का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का एक स्पष्ट, सटीक और स्पेसिफिक आंसर तो अपना क्वेश्चन, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुंचेगी। धन्यवाद।